नमस्कार दोस्तों, मैं एक्स चंद्रशेखर ओगले आपका अपने शेनी शेयर मार्केट यूट्यूब चैनल में स्वागत करता हूं। हम देखेंगे निफ्टी और बैंक निफ्टी का एनालिसिस। आज से बैंक निफ्टी की एक्सपायरी, कल है निफ्टी की एक्सपायरी। निफ्टी की एक्सपायरी भी कल शानदार होने वाली है, क्योंकि आज आज देखा जाए जो कंसोलिडेशन ही मार्केट में रहा है, सेलर्स का ही डे रहा है। आज भी देखेंगे तो आज का तो डेटा आया नहीं एफआईडीआई का, लेकिन ओवरऑल डेटा अगर हम यहाँ देखते तो प्लस 10,500 सॉरी 11,000 की, तकरीबन 11,000 करोड़ की बाइंग हो चुकी है। मतलब एफआईडीआई दोनों ही फिलहाल बाइंग में है। अगर निफ्टी का एनालिसिस हम करते तो हमें ये कैंडल जो है, हम मैं जो भी बता रहा हूँ वो कैंडल्स के सिचुएशंस जो है वो मैं बता रहा हूँ। इसमें क्या, हम हर कैंडल्स को बायर्स और सेलर्स के नजरिए से देखना है, क्योंकि मार्केट ये पूरा बायर्स और सेलर्स के ऊपर ही चलता है। अब ये जो कैंडल है, ये रेजिस्टेंस पे बनी है और इस कैंडल को बोलते हैं हैंगिंग मैन। ये क्योंकि यहाँ से आप देखोगे तो 24 जून से पूरी बाइंग कैंडल बनी थी। यहाँ पे एक इनवर्स, मतलब यहाँ प्रॉफिट बुकिंग हुई है जो सेलर्स की कैंडल थी, फिर एक बाइंग, फिर सेलर्स कैंडल, मतलब गैप अप ओपन होता रहा, सेलर्स मार्केट को दबाते रहे, क्लोज ओपनिंग में बायर्स अपसाइड ओपन करते रहे। इस तरह से ये मार्केट बायर्स और सेलर्स के बीच में चलता रहा। अब क्या हुआ, गैप अप ओपन तो हुआ था, लेकिन इसमें सेलर्स आ गए। सेलर्स ने मार्केट को डाउन ले आए 24,460 से लेकर के 24,145 तक। लेकिन यहाँ दोबारा क्या हुआ है, यहाँ पे दोबारा बायर्स ने एंट्री किया और मार्केट को अपसाइड क्लोजिंग दी। अपसाइड मतलब ग्रीन में नहीं, रेड में ही दी। लेकिन ये जो वीक दर्शाती कि ये पूरी बायर्स की फोर्स यहाँ पे पता चलता है। अगर कल को हमें एंट्री करने पड़े तो 24,145 के नीचे हमने एंट्री करनी। लेकिन क्राइटेरिया क्या है, ब्रेकडाउन के बाद करेक्शन, मतलब यहाँ से मार्केट अगर यहाँ आता है, यहाँ पे आता है कोई हैमर डोजी कैंडल बनता है, तो हम यहाँ पे एंट्री करेंगे, क्योंकि ये देखा जाए तो यम पैटर्न भी है और ये कैंडल हैंगिंग मैन भी है। थोड़ा सा अभी यहाँ पे मुझे लगता है कि एक पैनिक सिचुएशन होने वाली है, करेक्शन आ सकता है, हो सकता है 23,335 हमें दोबारा देखने को मिल सकता है। आवरली कैंडल में चलते हैं। आवरली कैंडल में अगर आप यहाँ देखोगे तो आरएसआई क्लियरली आरएसआई क्लियरली निगेटिव है, और यहाँ पे आज जो प्रीवियस सपोर्ट था वो सपोर्ट लिया गया है निफ्टी द्वारा। अगर ये कल को ब्रेक करता है तो फिर एक फॉल हमें अच्छा सा देखने को मिल सकता है। फर्स्ट फॉल जो है हमें 23,970 का देखने को मिलेगा। उसके बाद तो फिर 23,335 ही है, बीच में मुझे नहीं लगता कहीं रुक पाएगा। तो यहाँ पे थोड़ा सा आपको इन्वेस्टमेंट में भी कंजूसी करनी चाहिए, क्योंकि मार्केट टॉप पे है। हमेशा जब भी आपको इन्वेस्टमेंट करना है तो एक करेक्शन जब होता है तब भी किया कीजिए। बीच में जब मार्केट रन कर रहा है तो आप थोड़ी थोड़ी इन्वेस्टमेंट कीजिए, आप जब, ताकि मार्केट गिरे तो भी अपने कंट्रोल में सिचुएशन रहे। अब 5 मिनट में यहाँ पे अगर हम यहाँ देखते हैं तो हमें क्या नजर आता है, यहाँ पे ही हमारी सेलिंग थी, यहाँ पे ही हम सेल कर सकते थे। क्यों, वजह ये थी, मैंने निफ्टी में नहीं दिया कोई कॉल। क्यों, क्योंकि बैंक निफ्टी की एक्सपायरी थी तो पूरा ध्यान बैंक निफ्टी पे था। उसमें भी एक स्टॉप लॉस हिट हो गया, उसके बाद मार्केट अपसाइड। अभी यहाँ पे लेने के पीछे का रीजन यही था, एक तो ये बेरिश कैंडल थी, मतलब पूरा सेलर्स का फोर्स था। उसके बाद मार्केट जब भी ये अपसाइड जाने की कोशिश कर रहा था स्टार, प्रीवियस स्टार कैंडल के ऊपर, तो ये जो वीक है ये क्या दर्शाती कि सेलर्स का फोर्स बार बार आ रहा था इस पे ये देखो सभी में वीक है। तो इसके नीचे अगर हम सेल करते और यहाँ एक स्टॉप लॉस लगाते छोटा सा, तो देखो कितना बढ़िया मूवमेंट यहाँ पे मिलती है। ऐसी जगह पे जब भी आप रेजिस्टेंस के पास होते, क्योंकि ये प्रीवियस हाई था जो कि समझ लो डबल टॉप का काम यहाँ हुआ है। अब जब भी बाइंग एक एक ट्रेड आपका कहाँ बनता था, तो यहाँ से ये देख सकते हो, ये दो स्टार कैंडल थी, एक डोजी और एक लॉन्ग लेग डोजी। दोनों लॉन्ग लेग डोजी समझ लो। तो इसमें दोनों क्या, सेलर्स और बायर्स की कांटे की टक्कर थी। इसको ब्रेकआउट देने के बाद एक पुल बैक आया और या फिर स्टार कैंडल बनी। इसके ऊपर अगर आप बाय करते इसके ऊपर, तो आपको एक अच्छा मोमेंट यहाँ पे मिलता। फिर अगर आप ये जो टॉप बना था, ये लाइन अगर खींचते तो यहाँ एक इंगल पैटर्न बना था, इसके ऊपर अगर आप बाय करते
तो भी आपको एक अच्छा सा मूवमेंट मिलता है। लॉजिक बिल्कुल क्लियर है, ये यहाँ से सेलर्स एक्टिव हुए, बायर्स एक्टिव हुए, तो दोबारा यहाँ पे आए, कुछ क्वांटिटी बाकी थी, फिर बायर्स यहाँ से एक्टिव हुए। इतना सिंपल है, बहुत ज्यादा कॉम्प्लिकेटेड स्ट्रेटेजी वगैरह वगैरह की जरूरत नहीं है। अब बैंक निफ्टी की तरफ चलेंगे, सॉरी, हाँ, अब कल के लिए अगर 24,340 अगर ब्रेक होता है तो आप बाय साइड जाइए, और सेलिंग के लिए आपको फिर दोबारा यही जो पॉइंट मैंने बोला था, जहां से बायर्स एक्टिव हुए थे, 24,200 के नीचे आप सेल कर सकते हैं, 24,145। अगर ये ब्रेक होता है तो आपको ज्यादा बड़ा फॉल देखने को मिल सकता है। अब सेम बैंक निफ्टी में यहाँ पे देखोगे, ये 3 दिन की जो स्टार कैंडल थी, जिसमें बायर सेलर्स की बराबर की फोर्स थी, तो उसके नीचे क्लोजिंग दी है, तो यहाँ पे भी थोड़ा सा मुझे पैनिक सिचुएशन नजर आती है। अगर हम लाइन चार्ट को लगाते हैं तो आपको क्लियरली यहाँ यम पैटर्न नजर आता है, और ये यम पैटर्न का ये सपोर्ट है 51,990। तो ये 51,990 अगर ब्रेक होता है तो आपको डाउन साइड फॉल मिलेगा, वो 51,138, मतलब तकरीबन 850 950 पॉइंट का ये एक अच्छा फॉल देखने को मिल सकता है। अभी जो कैंडल बनी है वो प्योरली सेलर्स की है। अब आवरली में अगर यहाँ देखते हैं तो आप बोलोगे कि ये टॉप टू जो डेली आवरली देखना जरूरी, कि ये बेहद जरूरी है, क्योंकि आपको डेली के फोर्स से भी मार्केट का पता चलता है कि बायर सेलर्स का डेली में क्या नजरिया है, और आवरली में क्या है, और 15 और 5 मिनट में क्या है। ये बेहद जरूरी है, इसको बोलते हैं टॉप टू डाउन एनालिसिस या टॉप टू बॉटम एनालिसिस। तो यहाँ देख सकते हो आपको क्लियरली ये एम पैटर्न का बेस है 51,990, और मार्केट ने कंसोलिडेशन दिया है। अगर ये कंसोलिडेशन ब्रेक होता है तो आप यहाँ डाउन साइड के लिए ट्रेड कर सकते हैं। 5240 से आपका स्टॉप लॉस होगा। अब 5 मिनट में हम इसे देखते हैं। यह देखो, बहुत ही कंसोलिडेशन यहाँ पे रहा है, यहाँ काफी स्टॉप लॉस हिट हुए, मेरे ही 2-3 स्टॉप लॉस हिट यहाँ पे हुए हैं, फिर भी मैंने इस कैंडल में कवर कर लिया, इस कैंडल में मेरा कवर हो गया, क्योंकि मुझे थोड़ा सा मार्केट में अभी जो एक्सपीरियंस मेरा 4 साल का हुआ है, इसकी वजह से एक स्किल डेवलप हुआ है। आपको भी इस तरह से ही थोड़ा सा लॉन्ग टर्म देना पड़ेगा, कैंडल्स को पढ़ना पड़ेगा, समय मार्केट में देना पड़ेगा। केवल स्ट्रेटेजी के ऊपर आप प्रॉफिट नहीं कमा सकते, इंट्राडे नहीं कर सकते। जो भी आपको मार्केट में कोई बताता है ये स्ट्रैटेजी यूज करो, नहीं, तो आपको पूरा का पूरा मार्केट स्ट्रक्चर ओवरऑल देखना पड़ेगा, उसके बाद वो स्ट्रैटेजी को यूज करना है नहीं करना है, वो डिसीजन आपके एक्सपीरियंस के ऊपर आए डिपेंड करती है। ये हो गया। अब कल के लिए यहाँ पे एक ट्रेड था बस, यहाँ पे भी एक ट्रेड नहीं था, मार्केट भले नीचे आए, लेकिन कोई यहाँ सेलर्स का मुझे नजरिया नहीं दिख रहा था। मतलब जहाँ बोलते हैं ना डबल टॉप डबल, यहाँ कुछ भी नहीं था। अगर मार्केट यहाँ पे आता तो मैं जरूर आपको, यहाँ मैं खुद ही सेलिंग करता 42,500 के 52,500 के आसपास, क्योंकि साइकोलॉजिकल रेजिस्टेंस भी था, और ऑलरेडी चार्ट पे भी ये रेजिस्टेंस था, लेकिन ऐसा हुआ नहीं। फिर यहाँ पे एक ट्रेड बनता था, जो कि ट्रिपल बॉटम भी बना था, और अगर यहाँ पे आप देखते हो, इस कैंडल के ऊपर बाय था, और मैंने यहीं पे बाय दिया था, लेकिन मैंने बहुत ज्यादा ऊपर बाय दिया था, 279 पे बाय दिया था, एक्चुअली देना चाहिए था 249 के आसपास। तो ये स्टॉप लॉस हिट हुआ, 222 का स्टॉप लॉस भी बड़ा था, ये आज थोड़ा मिस्टेक हुआ। तो मैंने फिर उसके ऊपर दोबारा मेरा स्टॉप लॉस हिट होने के बाद एंट्री किया, और मेरा लॉस यहाँ पे कवर हुआ था। ये है बैंक निफ्टी का। कल 52,240 के ऊपर अगर ब्रेक होता है तो आप बाय कर सकते हो 52,390 के लिए। यहाँ दोबारा आप सेलिंग के लिए ट्राई कर सकते हो, क्योंकि यहाँ सेलर्स ऑलरेडी एक बार रजिस्ट कर चुका है, तो आप 52,390 या 400 के आसपास सेल कर सकते हो। और 52,079 ब्रेक होता है तो आप डाउन साइड ट्रेड कर सकते हो 51,990। यही है, थोड़ा पैनिक सिचुएशन है, इन्वेस्टमेंट बिल्कुल ही कम करे या थोड़ा सा अवॉइड करे। यही मेरी सजेशन है, कोई बाय सेल का रिकमेंडेशन नहीं, ओनली फॉर एजुकेशन पर्पस से। वीडियो अच्छा लगे तो लाइक शेयर और सब्सक्राइब जरूर कीजिए। धन्यवाद। जय हिंद, जय भारत।